किया गया एक्शन है क्या, इस पर निगाह बनी रहेगी। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली एनसीआर इस समय भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण तापमान कई इलाकों में 43 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। राजधानी में इस मौसम की पहली भीषण लू चढ़ने से दिन के समय बाहर निकलना बहुत मुश्किल और असहज हो चुका है। हालांकि मौसम एक्सपर्ट का यह कहना है कि आने वाले दिनों में बारिश और तेज हवाओं से राहत मिल सकती है। देखिए, शुक्रवार की बात करें तो शहर में गर्मी बहुत ज्यादा रही। ज्यादातर मौसम केंद्रों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। ब्रज मौसम केंद्र पर सबसे ज्यादा तापमान 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इस हीट वेव का सबसे ऊंचा स्तर है ये सफदरजंग वैधशाला, जो कि दिल्ली का मुख्य मौसम केंद्र है। वहां पर अधिकतम तापमान 41.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 4.2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस रहा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि गर्मी का कहर लगातार जारी है, चाहे दिल्ली हो, बिहार, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू, हर जगह पर इस वक्त हीट वेव की मार लोग झेल रहे हैं। 25 अप्रैल तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, 25 से 26 अप्रैल पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान, 25 से 27 अप्रैल पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य भारत, ये खासतौर पर प्रभावित होने वाले हैं। यहाँ पर हीट वेव देखने को मिलेगा। आईएमडी ने येलो अलर्ट भी जारी किया। कहाँ के लिए? दिल्ली के लिए, यूपी के लिए, हरियाणा के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, बिहार के लिए और झारखंड के लिए। अब आप गर्मी में क्या करें और आप क्या ना करें। जैसे अगर बच्चे और बुजुर्ग हैं तो उनको हाइड्रेटेड रखने के लिए बार बार पानी पिलाएं, और पानी के अलावा आप नींबू पानी, छाछ या फिर ओआरएस का घोल भी उनको दे सकते ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। तरल पदार्थों का सेवन जरूरी। बाहर निकलते समय सिर पर कैप जरूर लगाएं। धनंजय, गौरव मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं और पंकज राणा भी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जल्दी से गौरव आपके पास आते हुए, गौरव, क्या स्थिति दिल्ली की नजर आ रही है? हीट वेव ने कैसे लोगों को परेशान किया हुआ है इस वक्त? देखिए, राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो राजधानी दिल्ली में जो गर्मी है वो प्रचंड रूप से पड़ रही है। और इस वक्त अगर हम बात करें 10:15 का वक्त हो रहा है, लेकिन जो तापमान है वो तकरीबन 40 के आसपास अभी पहुंच गया। यानी कि ये दोपहर का वक्त नहीं है, ये तकरीबन 10 बजे का वक्त है जब 40 डिग्री के आसपास जो पूरा तापमान है वो पहुंच गया है। और इस वक्त मेरी मौजूदगी कर्तव्य पथ पे आपको तस्वीरें मैं दिखा दूं कि जिस तरीके से इस पूरे हिस्से में अक्सर हम देखते थे काफी लोग दिखाई देते थे, लेकिन अभी से यहाँ पर आपको पर्यटक जो है वो नहीं दिखाई देंगे, नदारत नजर आएंगे। इस पूरे हिस्से की अगर बात करें कर्तव्य पथ की, हालांकि सुबह जरूर तकरीबन 7-8 बजे तक जिनको भी पहुंचना होता है जरूर वो यहां पर पहुंचते हैं, लेकिन अभी जिस तरीके की स्थिति है, लोग निकल रहे हैं तो अपने चेहरे को ढक के निकल रहे हैं। दूसरे हिस्से की अगर मैं तस्वीर दिखाऊं तो वहां पर भी इसी तरीके से इंडिया गेट के बिल्कुल सामने की आपको तस्वीरें दिखाता हूं। वहां पर भी जो लोग हैं, जो घूमने वाले लोग हैं, अलग अलग राज्यों से जो लोग आते हैं, वो सोचते हैं कि सुबह का वक्त है, 9-10 के आसपास अगर वो घूमने निकलते हैं तो थोड़ी सहूलियत होगी, लेकिन दिल्ली का मौसम जो है वो इस तरीके की सहूलियत नहीं देने वाला है। मौसम विभाग ने साफ तौर पे कहा है कि दिल्ली को राहत मिलेगी तो जरूर, और हल्की बूंदाबांदी की स्थिति जरूर बनेगी, लेकिन जिस तरीके से मौजूदा समय में इस वक्त अगर हम मौसम की बात करें तो हवाएं जरूर चल रही हैं, लेकिन ये वो हवाएं हैं जो गर्म हवाएं हैं। यानी हम इसे कह सकते हैं कि जो लू है वो पूरी तरीके से गर्म हवाएं बढ़ा रही है। एक बार उत्तराखंड का भी रुख कर लेते हैं। पंकज हमारे साथ बने हुए हैं। ठीक है, पंकज के पास जाएंगे, लेकिन रांची चलते हैं। धनंजय जुड़े हुए हैं। धनंजय, वहां पर किस तरह का मौसम है? गर्मी भयंकर हो रही है और हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ में लगातार बने। रांची का हम पहले रुक कर रहे थे, रांची का हाल जान रही थी अप्रीति। बिल्कुल, धनंजय वहां से हमारे साथ बने हुए हैं। धनंजय, रांची में क्या हालात है मौसम के? कैसी गर्मी पड़ रही है वहां पर? बात में भयंकर गर्मी पड़ रही है। सुबह का वक्त है और देख लीजिए कि रास्ता में जिस तरह से तस्वीर आपको दिखाता हूँ, जो लोग भरा हुआ रहता था, देखिए इक्का दुक्का आपको बाइकें लोग ऑफिस जाने को दिखेंगे, पूरी तरीके से कवर लोग हैं। और जहाँ पे हम मौजूद हैं, घड़े की दुकान है, क्योंकि लोग फ्रिज का पानी पीने का अवॉइड करते हैं, क्योंकि कहा जाता है बच्चे बुजुर्ग पानी अगर फ्रिज का पीते हैं तबीयत खराब हो जाता है। लोग घड़े का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि नेचुरल मिट्टी से बना हुआ घड़ा से जो पानी पीते हैं, लोगों को काफ़ी ठंडक महसूस होता है। साथ साथ हीट वेव से बचने के लिए नींबू पानी हो, गन्ने का रस हो, नारियल पानी हो या तरबूज खरबूज का सेवन करें ताकि हीट वेव से बचा जा सके। देखिए, मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। 16 ऐसे ज़िले जहां पे काफ़ी गर्मी का पड़ने का आसार जताया है। पश्चिम सिंहभूम की अगर बात की, जमशेदपुर, मिदनापुर की अगर उस एरिया की अगर बात की जाए
तो वहाँ पे पूर्वी सिंहभूम में और पश्चिमी सिंहभूम में जो तापमान 42 डिग्री के आसपास हो जा रहा है। रांची की अगर बात की जाए तो 39-40 डिग्री के आसपास हो जा रहा है। और डॉक्टरों की सलाह एक एडवाइजरी जारी किया है लोगों को कि कहा है सुबह 11 बजे से लेकर 4 बजे तक आप घर से बाहर ना निकले तो बेहतर होगा। ठीक घर है, नहीं रहे बच्चों को पंकज राणा का रुख ज़्यादा- लेते हैं। एक बार जरा देहरादून का हाल क्या है, पहाड़ों में इस वक्त क्या स्थिति है, जान लेते हैं पंकज से। पंकज, क्या स्थिति इस वक्त है अभी, क्योंकि आप देहरादून में मौजूद हैं, पहले देहरादून का बताइएगा, फिर बाकी के जो उत्तराखंड के जिले हैं वहां पे क्या स्थिति वो ही बताइएगा। बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड में मौसम के दोहरी मार देखने को मिल रही है, क्योंकि दो रूप हैं उत्तराखंड में मौसम के। पहले मैदानी क्षेत्र की बात करूं तो देहरादून में जो मौसम का तापमान का मिजाज है वो लगातार बढ़ रहा है। जो न्यूनतम तापमान है वो 20 डिग्री सेल्सियस है और जो अधिकतम तापमान है वो 36 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन प्रदेश के 2 जिले हरिद्वार और उधम सिंह नगर में जो तापमान है वो 40 डिग्री को पार कर रहा है। तो ऐसे में उन क्षेत्रों में गर्मी बेहाल कर रही है लोगों को परेशानियां हो रही हैं, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हरिद्वार में शिक्षा विभाग ने डीएम के आदेश के बाद स्कूलों का जो समय है वो बदल दिया है। सुबह के वक्त का जो समय था वो अब सुबह 7:30 बज के बाद 12:30 बजे छुट्टी के आदेश जारी कर दिए गए हैं। पहले 1 बजे के बाद छुट्टी हो रही थी। तो बच्चों को गर्मी से बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर हम पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो मौसम विभाग ने प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में यानी पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, ठीक है, आप बागेश्वर सभी का और बहुत अल्मोड़ा शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। और फिलहाल क्योंकि पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक